युक्तियुक्तकरण ने शिक्षा को कमजोर करने का काम किया है। 10,463 स्कूल बंद, 45,000 शिक्षकों के पदों को अतिशेष बताकर उन पदों को और उन नौकरियों को समाप्त करने का फैसला, स्कूलों में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, रसोइयों, सफाई कर्मचारियों के रोजगार को भी खतरे में डालने का काम भाजपा सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पर किया है। नमस्कार साथियों, भाजपा सरकार युक्तियुक्तकरण को भी बेहद पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रही है। भाजपा नेताओं के परिवारों से जुड़े शिक्षकों को अतिशेष सूची से हटा दिया गया है। भाजपा दावा करती है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है, लेकिन अपने नेताओं के परिवारों को बेहतर संसाधन और सुविधाएं देकर कौन सा बेहतर उपयोग हो रहा है, कौन सा शिक्षा व्यवस्था को कुशल बनाने का काम हो रहा है। भाजपा सरकार कहती है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करके संसाधनों को अनुकूलित किया जाएगा। कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद करके ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा तक पहुंच को सीमित करने का काम किया जा रहा है। सरगुजा, जशपुर, बस्तर जैसे क्षेत्र में पहले ही शिक्षा सुविधाओं की कमी है। स्कूल बंद होने से बच्चे लंबी दूरी तक जाकर पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। यह स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए और विशेष रूप से लड़कियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। ड्रॉप आउट दर बढ़ने का खतरा है। शिक्षक संगठनों में युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर भारी नाराजगी। जिस नीति से रोजगार छीनने का काम हो, ऐसी नीति सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैये को दर्शाती है। शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। स्कूलों में कार्यरत रसोइयों, भृत्यों और महिला समूहों के रोजगार प्रभावित होंगे। भाजपा सरकार जन विरोधी हरकतों के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अगर भाजपा सरकार वाकई में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है तो उसको स्कूलें बंद करने के बजाय स्कूल खोलने चाहिए। शिक्षकों की नौकरियां छीनने के बजाय और शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। चुनावी वादा भी तो किया था 57,000 शिक्षक भर्ती करने का, लेकिन सरकार कर रही है ठीक उल्टा। मौजूदा शिक्षकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह दोहरा रवैया डबल इंजन भाजपा सरकार की दोहरी धोखेबाजी का जीता जागता सबूत है। भाजपा ने युक्तियुक्तकरण नीति को चालू करने के पहले शिक्षक संगठनों के साथ विचार विमर्श करना जरूरी नहीं समझा, कोई योजना नहीं बनाई। भाजपा सरकार तो रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली वालों के इशारों से चलती है। जो लोग थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं वो देख लें देश के कितने राज्यों में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। ये दिल्ली का फैसला है। कठपुतली सरकार तो सिर्फ इसे लागू करने का काम कर रही है। युक्तियुक्तकरण के एक तरफा फैसले से शिक्षा क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। छात्रों के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों का अपमान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों का अपमान हो रहा है। कांग्रेस ने ब्लॉक और जिला पर प्रदर्शन करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का घेराव किया है। बंद स्कूलों में धरना दिया है। शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस हर कीमत पर छत्तीसगढ़ के हितों के लिए लड़ेगी। शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार को युक्तियुक्तकरण नीति को वापस लेना होगा। शिक्षकों का रोजगार छीनना बंद करे भाजपा सरकार। बच्चों से स्कूल छीन रही है भाजपा की सरकार। छात्रों से शिक्षक छीन रही है भाजपा की सरकार। नौजवानों से रोजगार के अवसर छीन रही है भाजपा सरकार, शिक्षकों के पद समाप्त करके। ये छीनने वाली सरकार है, देने वाली सरकार नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।